नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप एसेंचर के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसेंचर इंटरव्यू, या फिर दोस्तों आप समझ सकते हो कि फिर हाउ टू क्रैक एसेंचर इंटरव्यू इन फर्स्ट अटेम्प्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जितनी भी चीजें डिस्कस करूंगा, ये दोनों ही चीजें दोस्तों सीएस एज वेल एज नॉन सीएस स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं एसेंचर के इंटरव्यू में जो मेनली रिपीट होते हैं। तो दोस्तों मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बस मेरी आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही अपडेट्स देते रहते हैं। तो दोस्तों पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एसेंचर इंटरव्यू, है ना। तो कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप एसेंचर का इंटरव्यू दे रहे हो। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल। हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स पर एसेंचर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। इवन आपको अगर ध्यान हो तो एसेंचर का जो थर्ड राउंड होता है, फर्स्ट राउंड होता है कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव एंड राउंड होता है जहां आपसे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका एक कोडिंग राउंड होता है, फिर उसके बाद आता है दोस्तों आपका कम्युनिकेशन राउंड। ठीक है, कम्युनिकेशन राउंड, उसके बाद इंटरव्यू आता है। एंड दोस्तों इंटरव्यू में भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। इसका मैं एक मेजर रीजन बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों जब आप एसेंचर कंपनी ज्वाइन करोगे, जब आपको एसेंचर प्रोजेक्ट्स एलोकेट करेगा, तो दोस्तों आपके जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो दोस्तों आउट ऑफ इंडिया होंगे। तो दोस्तों उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। आप दोस्तों मेरे चैनल पर जितने भी एसेंचर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखोगे ना, मोर ओवर मैं समझता हूँ 95 टू 98% जितने भी हमारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, वहां दोस्तों उन इंटरव्यू एक्सपीरियंस में प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यूअर ने स्टूडेंट से जरूर पूछे हैं। नेक्स्ट है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। देखो यार, ये दोनों चीजें बहुत है, ये पूछ लेते हैं, ये पूछते भी हैं, बट इतना ज्यादा मैं फोकस नहीं करूंगा जितना मैं प्रोजेक्ट पर बोलूंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप एसेंचर के इंटरव्यू को अटेम्प्ट कर रहे हो। फिर आता है दोस्तों एचआर मैनेजरियल क्वेश्चंस। एचआर क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं, वो आपका एटीट्यूड देखते हैं, वो आपकी एचआर स्किल्स देखते हैं कि कैसे आप क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हो, कैसे आप सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो। और एचआर क्वेश्चन में दोस्तों कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स भी चेक होती है। साथ ही साथ दोस्तों नीचे एक रेड बॉक्स में कुछ दिख रहा होगा आपको, बुक एसेंचर लाइव मॉक इंटरव्यू, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को एसेंचर का लाइव मॉक इंटरव्यू देना है हमारे साथ, तो दोस्तों आप स्लॉट बुक कर सकते हो। दोस्तों आपको काफी सारे स्लॉट्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी दोस्तों 69 प्लस स्टूडेंट्स ने एसेंचर का लाइव मॉक इंटरव्यू हमारे साथ दे दिया है। यहाँ दोस्तों आप दे सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आपको स्लॉट नहीं मिलता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों आप हमें दोस्तों हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर मेल कर या फिर मैसेज कर भी बता सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंटरव्यू कैन बी रिज्यूमे बेस्ड प्लस इंट्रोडक्शन बेस्ड आल्सो। यहां से दोस्तों हम 5 पॉइंट्स अब डिस्कस करेंगे आगे चलकर, जिसमें दोस्तों मैं बताऊंगा कि कैसे आपको एसेंचर के इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो मेक श्योर अब नेक्स्ट जो मैं 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, प्लीज उनको ध्यान से देखिएगा। पहला है इंटरव्यू कैन बी रिज्यूमे बेस्ड प्लस इंट्रोडक्शन बेस्ड आल्सो। दोस्तों जो आपका इंटरव्यू है ना, वो या तो दोस्तों रिज्यूमे बेस्ड हो सकता है या फिर इंट्रोडक्शन बेस्ड, क्योंकि दोस्तों देयर आर चांसेस कि इंटरव्यूअर पर आपका रिज्यूमे होगा, तो ही कैन आस्क यू द क्वेश्चंस फ्रॉम योर रिज्यूमे। अगर आपने कुछ भी अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा है, या फिर जो भी आप अपने इंट्रोडक्शन में बोलोगे उससे भी दोस्तों इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ सकता है। सो मेक श्योर व्हाटएवर यू हैव मेंशन्ड इन योर रिज्यूमे यू मस्ट बी फैमिलियर विद इट। दोस्तों आपने अगर अपने रिज्यूमे में कुछ भी स्किल्स मेंशन कर रखी है, लेट इट बी एक्स वाई जेड,
आप दोस्तों उसके लिए जरूर प्रिपेयर रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप उस जैसी वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसको ब्लैंक हो जाओ। ब्लैंक दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन दोगे इंटरव्यू में, कि कैसे आपको अपने इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन करनी है, सो व्हाइल गिविंग द इंट्रोडक्शन मेक श्योर मेंशन ओनली दोस थिंग्स इन व्हिच यू आर श्योर अबाउट। इंट्रोडक्शन वीडियो लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन 2 लाख प्लस व्यूज। हाँ दोस्तों हमने एक इंट्रोडक्शन की एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर उसको जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर पर आपका रिज्यूमे नहीं है, इंटरव्यूअर को ये नहीं मालूम कि स्टूडेंट से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएं। बट अगर जब आप अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर देते हो कि सर आई एम फेमिलियर विद पाइथन सी एंड आई हैव डन अ प्रोजेक्ट ऑन वेब डेवलपमेंट, तो इंटरव्यूअर को आइडिया लग जाता है कि स्टूडेंट को पाइथन आती है और उसने वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट कर रखा है। तो इंटरव्यूअर उसी से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस करता है क्योंकि वो आपको उन्हीं स्किल्स पर दोस्तों चेक करता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन एंड रिज्यूमे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। नीचे दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा इंट्रोडक्शन का, तो मेक श्योर उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। लाइव मॉक इंटरव्यू देना हो तो दोस्तों वो भी आप दे सकते हो। इस प्रोजेक्ट इंटर्नशिप मैंडेटरी दोस्तों, अगर एसेंचर की बात करोगे ना तो मैं मेजरली यस बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया एसेंचर के जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप हमारे चैनल पर देखोगे वहां दोस्तों मेजरली प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंटर्नशिप नहीं की हो चलेगा, बट अगर प्रोजेक्ट नहीं किया हो तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं डिसएडवांटेज आपको मिल सकता है। प्रोजेक्ट इंटर्नशिप इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अगर नहीं किया तो इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते, यार इंटरव्यू में बैठ तो सकते हो, बट यस इफ यू हैव डन अ प्रोजेक्ट देन फॉर श्योर यू विल बी गेटिंग एन एडवांटेज। एडवांटेज का मेरा मतलब यही है कि सिलेक्शन, एडवांटेज इज इक्वल टू सिलेक्शन। आप मेरी बात समझिए, अगर प्रोजेक्ट कर रखा है तो देयर आर चांसेस की सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, बट अगर नहीं कर रखा तो आई कांट से। बट हाँ अगर प्रोजेक्ट के ऑल्टरनेटिव में आपने सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं अच्छे, तो वो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज दे सकता है। नॉन सीएस स्टूडेंट्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू डन अ प्रोजेक्ट, इवन अ मिनी प्रोजेक्ट विल वर्क इन सीएस फील्ड। तो दोस्तों आप गूगल पर जाइए, मिनी प्रोजेक्ट्स है कि आपको पाइथन पर मिल जाएंगे, जावा पर मिल जाएंगे, सी प्लस प्लस पर मिल जाएंगे। इवन मैं एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा प्रोजेक्ट का, गीक्स फॉर गीक्स का, जाइए वहां से अपने प्रोजेक्ट्स की प्रिपरेशन भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहां दोस्तों आपको एम्पल ऑफ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो दोस्तों आप 1 2 3 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है वीडियो ऑन हाउ टू एक्सप्लेन अ प्रोजेक्ट इन एन इंटरव्यू, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है एंड आपको उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो ऑन हाउ टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट इन एन इंटरव्यू। इसका लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट के साथ, सीएस टॉपिक्स दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद। तो दोस्तों कुछ सीएस के टॉपिक्स हैं जो बोथ सीएस एज वेल एज नॉन सीएस स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है। तो उससे पहले बस मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों, यहां मैंने अपने चैनल पर एसेंचर की इंटरव्यू प्लेलिस्ट बना रखी है जो दोस्तों ऑलमोस्ट 70,000 स्टूडेंट्स ने देख रखी है। तो एक बार इसको जाकर दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपको बहुत सारे एसेंचर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी दोस्तों एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। वापस बढ़ते हैं दोस्तों कुछ सीएस के टॉपिक्स के साथ। तो प्रिपेयर कंप्यूटर साइंस कोर सब्जेक्ट्स लाइक ऊप्स, डीबीएमएस, एसक्यूएल क्वेरी, एनीवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। दोस्तों ऊप्स, डीबीएमएस, एसक्यूएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली एसेंचर, अगर आप कैपजेमिनी, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, हेक्सावेयर, इन सभी कंपनीज के इंटरव्यूज में दोस्तों ये काम आता है। एंड एनीवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेरा मतलब यह है कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। अगर आपको इन चारों में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो दोस्तों आपको वहां भी एडवांटेज मिलेगा। एंड यार एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना इज मस्ट, वहां आप कोई ये नहीं बोल सकते कि सर नहीं आती। एंड बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। वॉच आर एसेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्लेलिस्ट, आप हमारी एसेंचर की इंटरव्यू एक्सपीरियंस की प्लेलिस्ट दे सकते हो, जहां ऑलमोस्ट इतने सारे स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कि यार ऊप्स में से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीबीएमएस में से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसक्यूएल में से ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। रिसोर्सेज फॉर सीएस कोर सब्जेक्ट्स, या सीएस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कहां से की जाए,
तो मैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से कंटेंट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। पहले दोस्तों कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बेसिक प्रिपेयर कर सकते हो जावा टी पॉइंट से। ऊप्स दोस्तों आप जावा टी पॉइंट से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों वहां उन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मेंशन कर रखे हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डीबीएमएस दोस्तों आप संचित जैन वीडियोस से प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि दोस्तों आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। संचित जैन सर दोस्तों आप जानते ही होंगे, आप सभी ने उनकी वीडियोस देखी होंगी अपनी एग्जाम से एक दिन पहले। तो दोस्तों डीबीएमएस आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। एसक्यूएल के लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर नेटवर्क्स की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए दोस्तों लास्ट मिनट नोट्स होते हैं गीक्स वो गीक्स के, वो आप एक्सेस कर सकते हो। उसका लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। SDLC दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, चांसेस कम है बट पूछ सकते हैं, तो वह सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहिएगा। सी और C++ के बेसिक्स। इंटरव्यू पजल्स के लिए दोस्तों प्रिपेयर जस्ट द डेफिनेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एज वेल। हाँ दोस्तों एसेंचर के इंटरव्यू में एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि दोस्तों एसेंशियल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर बहुत ज्यादा काम करता है। आपको दोस्तों इंटरव्यूअर ये नहीं चाहता कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में सब कुछ आता हो, वो बस ये चाहते हैं कि आपको डेफिनेशन पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन पता हो कि वो यूज कहाँ होता है। तो यार द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग हो सकती है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकती है, IoT हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी हो सकती है। तो इन चारों में से कोई भी एक टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, कंसेप्ट एज वेल एज रियल लाइफ एग्जांपल प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्रिपेयर HR इंटरव्यू क्वेश्चंस सेकंड टारगेट की प्लेलिस्ट दोस्तों आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो HR क्वेश्चंस के साथ भी दोस्तों प्रिपेयर रहिएगा। वॉच प्रीवियस ईयर एसेंशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेकंड टारगेट प्लेलिस्ट। फोर्थ है गिव इंपॉर्टेंस टू HR मैनेजरियल क्वेश्चन, जो मैं भी बात कर रहा था। दोस्तों HR मैनेजरियल क्वेश्चंस पर ध्यान देना बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज होना अच्छी बात है, बट साथ ही साथ अगर आपके पास अगर HR स्किल्स, बोलना नहीं आता, HR को हैंडल करना नहीं आता, क्लाइंट से बात करना नहीं आता, तो चीजें नहीं चल पाएंगी। टेक्निकल नॉलेज इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट विदाउट HR managerial skills. So if you are not able to answer technical questions properly, then try to answer HR questions in such a way that so that interviewer get impressed. कभी कभी क्या होता है, हम टेक्निकल पार्ट में ना बहुत ज्यादा वीक होते हैं, बट उसको हैंडल करने के लिए आप अपनी HR स्किल से भी इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर सकते हो। Whenever you are asking managerial situation based question, then always think and answer, do not answer in hurry. मैनेजरियल क्वेश्चंस को हमेशा सोच समझकर आंसर दीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी में दोस्तों आपको आंसर्स नहीं देने हैं। HR इंटरव्यू क्वेश्चंस प्लेलिस्ट की दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, अगर आपको एसेंचर का लाइव मॉक इंटरव्यू देना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आज का लास्ट पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर। दोस्तों आप कोई भी इंटरव्यू में बैठोगे ना, इंटरव्यूअर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, तो उसमें प्लीज एक रिक्वेस्ट है उनसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, बिकॉज दैट शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड फॉर हिज और हर कंपनी। ठीक है, always ask questions to the interviewer in last whenever interviewer say do you have any questions, do not say no, कभी भी no मत बोलिएगा। ask some questions to him, interact with him, watch our essential interview experience playlist। आपको दोस्तों मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बता रखा है कि उन्होंने इंटरव्यूअर से क्या क्वेश्चंस पूछे थे इंटरव्यू के टाइम पर। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे 5 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो में इंपॉर्टेंट चीजें मिल गई होंगी। फ्री रिसोर्सेज के लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, देखो यार प्रिपरेशन तो आप कर ही लोगे, आप एसेंशियल इंटरव्यू प्लेलिस्ट देख सकते हो जिससे आपको लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का आइडिया लग जाएगा। HR इंटरव्यू प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ यार एक बार प्रिपेयर हो जाओ तो अपना लाइव मॉक इंटरव्यू भी दोस्तों आप हमारे साथ दे सकते हो। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो में अपने नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।